ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ आइंस। तो इसमें हम कौन कौन सी एग्जांपल्स जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, वो ये हैं। लिथियम मॉलिक्यूल के लिए +2 एंड -2 यानी कैटाइंस और एनाइंस, और -1 और +1 कैटाइंस एंड एनाइंस भी डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से नाइट्रोजन +2 कैटाइन, नाइट्रोजन -2 एनाइन। इसी तरह से ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के लिए भी कैटाइंस एंड एनाइंस हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आपकी जो कोर्स बुक की एक्सरसाइज है उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, और एग्जाम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं इन शॉर्ट क्वेश्चन एंड इन ऑब्जेक्टिव ऑल्सो। तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये नोट डाउन कर लें कि आपके पास एक लिथियम Li2+2 मॉलिक्यूल जो है वो किससे मिलकर बनता है, वो Li+ एंड Li+, दो कैटाइन से मिलकर बनता है। तो ये जो +2 है ये इस वजह से है कि एक लिथियम एटम ने भी एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है और दूसरे लिथियम एटम ने भी एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो जिसकी वजह से आपके पास लिथियम मॉलिक्यूल के ऊपर एज अ होल +2 चार्ज आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक बात आपने नोट डाउन कर लेनी है कि हमारे पास ये दोनों Li मिलकर Li2 बनाते हैं। ठीक है, और एक एटम भी एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, दूसरा एटम भी एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और एज अ होल हमारे पास जो है वो +2 चार्ज आएगा। दैट्स वाई अब आप जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो वो आप Li+ के लिए लिखेंगे। ठीक है, एक Li+ और दूसरा Li+ आपस में कंबाइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वैसे तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। ठीक है, लिथियम का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 3 होगा, लेकिन जब वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो वो Li+ में चला जाएगा और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 हो जाएगी। दैट्स वाई अब हम इसी को हम जो है वो MOT डायग्राम में ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, 1s को ही ड्रॉ करेंगे। और स्टूडेंट्स यहाँ पर नोट डाउन करें कि हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हम ड्रॉ करने वाले हैं तो वो उसमें हमने ये शो करना है कि हमने Li+ जो है वो यहाँ पर लिखेंगे, दूसरी साइड पे भी Li+ और दरमियान में हम Li2+2 शो करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर 1s कंबाइन करके σ1s एंड σ*1s बनाने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे और हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ईच, और अब हम इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से यहाँ पर फिल करेंगे। नाउ वी विल कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर। स्टूडेंट्स, इसमें जब हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे देन इट विल बी बॉन्डिंग में हमारे पास 2 हैं, एंटी बॉन्डिंग में भी 2 हैं, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम लिथियम Li2 -2 अगर हम बनाना चाह रहे हैं Li2 -2, तो ये भी हमारे पास 2 लिथियम आइंस होंगे, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा दूसरा भी, तो एज अ होल हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो जाएंगे मॉलिक्यूल के ऊपर। तो Li- का हम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। तो एक लिथियम एटम में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो Li- में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे जो कि हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अब हम इसकी MOT डायग्राम ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स, एंड यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हम जस्ट लास्ट शेल जो है शो करेंगे, दैट इज 2s। ठीक है, और 2s मिलकर σ2s बनाएंगे एंड σ*2s बनाएंगे, और इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टूडेंट्स इसमें, और टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम MOT में फिल कर रहे हैं। ओके, नाउ वी विल कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर जब हम कैलकुलेट करेंगे देन इट विल बी 0। ठीक है, 0 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज Li+1। स्टूडेंट्स, ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि आपको चार्ज जो है Li2+1 जो है वो उसकी MOT ड्रॉ करने के लिए कहा जाए। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि ये किस से मिलकर बन सकता है, यानी एक लिथियम एंड दूसरा लिथियम एक एटम की फॉर्म में ही होगा, लेकिन दूसरा जो है एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ठीक है, क्योंकि अब टोटल हमारे पास सिर्फ 1 चार्ज है, तो सिर्फ एक एटम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। दैट्स वाई अब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक एटम की और एक आयन की लिखेंगे।
ओके स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको अंडरस्टैंड कर लें। ये देखें यहाँ पर हमने लिथियम एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी है 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और फिर लिथियम +1 की लिखी है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया इसने। और इसको हम अब ड्रॉ करेंगे इन एमओटी डायग्राम। तो हम लेफ्ट साइड पे जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं लिथियम एटम, राइट साइड पे लिथियम आयन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। और दरमियान में हम लिथियम Li2+ आयन शो कर रहे हैं, ठीक है। और अब हम इसके जो है वो जस्ट स्टूडेंट्स हमने लास्ट वाला शो करना है, ठीक है, 2s शो करना है, ठीक है। तो उससे हमारे पास 2s से कंबाइन करेगा सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s बनाएगा। और यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास देखें लिथियम एटम में 2s में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आयन में हमारे पास एम्प्टी है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो टोटल हमने एमओटी में सिर्फ यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में 1 इलेक्ट्रॉन ही फिल करना है। नाउ वी विल कैलकुलेट इट्स बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा 1 - 0 डिवाइड बाई 2। यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है हाफ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मॉलिक्यूल इसी तरीके से हमारे पास Li2-1। इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास 2 लिथियम होंगे, एक एटॉमिक फॉर्म में होगा और एक जो है वो आयनिक फॉर्म में होगा जिसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखें ये एटॉमिक फॉर्म में है, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और गेन करने से हमारे पास 2s में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब हम ये लास्ट शेल जो है वो ड्रॉ करेंगे एमओटी डायग्राम फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरह से हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर रहे हैं। ये एक साइड पे हमने लिथियम शो किया है, दूसरी साइड पे लिथियम आयन शो किया है, और दरमियान में Li2-1 एज अ होल -1 चार्ज है, ठीक है। तो ये हमारे पास देखें 2s से कंबाइन करेगा सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s बनाएगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर एटम में तो 1 इलेक्ट्रॉन ही है, ये देखें ये एटम है ना, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ही शो कर रहे हैं हम, लेकिन लेकिन Li- में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि हमें यहाँ पर नज़र भी आ रहे हैं, ठीक है। और अब हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, ठीक है। तो लोअर से हम जब फिल करना शुरू करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन फिल होगा। एंड नाउ वी विल कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर। तो अब हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू, ये हमारे पास बॉन्डिंग है और ये एंटी बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2, तो ये हमारे पास हाफ बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए है। तो ये भी स्टूडेंट्स हमारे पास +2 है। तो +2 का मतलब है कि एक नाइट्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, दूसरा नाइट्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो आपने 6 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये जो हमने डायग्राम बनाई है, अब हम इसमें लास्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको फिल करेंगे, ठीक है। 2px 2py में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल हमारे पास दोनों साइड पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल करने हैं, 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो ये हमारे पास अब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर जस्ट हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास सिर्फ वैलेंस ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं हमने वो जो है उनको यूटिलाइज करना है। 4 - 0 डिवाइड बाई 2 दैट इज 2, ठीक है, 2 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से N2 - 2 यानी नाइट्रोजन का एनाइन मॉलिक्यूल हमने जब ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि दोनों नाइट्रोजन के एटम्स एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लेंगे। तो अब टोटल यहाँ पर आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो ये आपने 8 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख ली है। नाउ यू विल ड्रॉ द एमओटी डायग्राम। ये हमारे पास नाइट्रोजन है तो इसलिए हम इसके लिए डिस्टॉर्टेड एमओटी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम अब ऊपर भी हम लिखेंगे कि हम दोनों साइड पे -1 शो करेंगे और दरमियान में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में N2 - 2 शो करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल फिल दी इलेक्ट्रॉन्स। तो हम वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो है यहाँ पर एमओटी में शो करने वाले हैं। तो 2px में हमारे पास
पेयर्ड हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इस तरीके से। तो टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 5 6 6 दोनों साइड पे हैं। तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो हमारे पास लास्ट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट फील्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो ये क्या बिहेव करेगा, पैरामैग्नेटिक। और हमने इसकी जो फाइंड आउट करना है बॉन्ड ऑर्डर, तो उसमें हमने जस्ट लास्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको यूटिलाइज करना है। तो हमारे पास हैं 6 - 2, ठीक है, 6 - 2 डिवाइड बाय 2, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज O2 + 2, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो अब हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स दोनों में रह गए हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी MOT डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, दोनों साइड पे +1 और दरमियान में -2 के साथ। और MOT डायग्राम में हमारे पास हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स हम इस तरीके से लास्ट शेल में वाले ही फिल करेंगे, ठीक है। 2s एंड 2p x y एंड z में जो है 1 इलेक्ट्रॉन है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों साइड पे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 अलग अलग एंड देन अब पेयर अप करना है 9 एंड 10। तो अब हमने इसका फाइंड आउट करना है बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए हम लास्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज करेंगे, 6 - 0 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 3। दिस इज बॉन्ड ऑर्डर। नाउ O2 - 2 स्टूडेंट्स हमारे पास किस तरह से बन रहा है, O-1 और O-1, ठीक है। दो ऑक्सीजन एनाइंस मिलकर O2 - 2 बना रहे हैं। अब हम इनके इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे लास्ट शेल के, ठीक है। तो वो हमारे पास हो जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स इन P, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 5 6 7 और 7 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हमें MOT में फिल करने हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सिंगली फिल, फिर 9 10 11 12 13 एंड 14। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो गए 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल। और नाउ हमने इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है। फॉर दैट पर्पस हम इसके वैलेंस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज करेंगे, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। 6 - 4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो 2 डिवाइड बाय 2 दैट इज 1 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। नाउ द सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल इज F2 + 2। तो अब +2 जो है वो हमारे पास किस तरह से बना होगा, एक फ्लोरीन एटम ने भी 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, दूसरे ने भी 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 9। तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो हमारे पास 8 बन जाएगा। अब दोनों में देखें आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब MOT डायग्राम ड्रॉ की जाएगी, ओके स्टूडेंट्स। और अब हमारे पास इसमें हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप एक बात नोट कर लें, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, दैट्स वाई हमने इसके नॉर्मल MOT ड्रॉ किया जिसमें सिग्मा 2px जो है वो लोअर एनर्जी है, ठीक है। तो अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे और वो भी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2px। स्टूडेंट्स अब हमारे पास दोनों साइड पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और हमें 12 इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में फिल करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सिंगली, फिर 9 10 और ये हमने डबल फिल कर दिए, फिर 11 एंड 12 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल करने थे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट फील्ड जो है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट्स व्हाई इट इज पैरामैग्नेटिक। अब हम इसकी जो है वो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग वैलेंस ऑर्बिटल
नाउ वी विल कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से कैलकुलेट करेंगे। 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, तो 2 फ्लोरीन जो आइंस कैटाइंस हैं उनके दरम्यान में 2 बॉन्ड ऑर्डर होगा। एंड द लास्ट एग्जांपल इज Fe2 माइनस 2, उसके लिए Fe-1 और Fe-1 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास देखें फ्लोरीन, एक फ्लोरीन एटम में 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो टोटल उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब हम इसकी MOT डायग्राम ड्रॉ करेंगे एंड उसमें हमारे पास हम उसमें इलेक्ट्रॉन्स जब फिल करेंगे वैलेंस शेल में तो ये तमाम के तमाम कंप्लीटली फिल्ड होंगे। ठीक है, इस तरीके से। और अब हम इनको टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स दोनों साइड पे हैं टोटल। ठीक है, 8 and 8 16 इलेक्ट्रॉन्स को जब हम फिल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 सिंगली, 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, तो ये कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा। और इसकी MOT बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो वो हम यूज़ करेंगे ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस ऑर्बिटॉल के इलेक्ट्रॉन्स को, दैट इज 6 माइनस 6 डिवाइड बाय 2 दैट इज 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर MOT डायग्राम ड्रॉ करने के लिए जो मैं आपके साथ एक टिप शेयर करने लगी हूँ उसको नोट डाउन कर लें। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो वर्ड लिखेंगे उसको हम 2 टाइम्स लिखेंगे। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास डिस्टॉर्टेड MOT डायग्राम है उसके लिए हम लिखेंगे 1। ठीक है, तो उसको 1 को डबल कर देंगे 1 और 2 1। ठीक है, इसको भी दोबारा से डबल कर देंगे। ठीक है, हमने 1 लिखा उसको डबल कर दिया 1 1 और 2 1 लिखा तो हमने 1 1 2 1 2 1 लिख दिया। तो इसका क्या मतलब है, इसको मैं अब आपको बताती हूँ कि ये हमने इसके एनर्जी लेवल्स का हिंट रखी है। ठीक है, कि जैसे हमारे पास ये 1 है। ठीक है, 1 1, ये 2 लेवल्स पहले आएंगे, फिर 1 फिर 2 और 1। ठीक है, तो इसका हमने एक नंबर याद कर लिया है। जो 1 से 7 एटॉमिक नंबर के मॉलिक्यूल्स होंगे उनके लिए हमने ये एक नंबर याद कर लिया। 1 लिखा हमने उसका 1 डबल कर दिया, फिर 2 1 लिखा उसका डबल कर दिया। तो ये हमें नंबर जो है वो हमें याद रखना है। एंड देन जो नॉर्मल MOT डायग्राम होगी उसका बिल्कुल जो मिडल वाला सीक्वेंस होगा उसको आप चेंज कर देंगे। ठीक है, तो वो आपके पास किस तरीके से आ जाएगा, जब आपको एक डायग्राम ड्रॉ करनी आ जाएगी, इसका है 1 1 1। ठीक है, 2 2 1। ठीक है, और अब आप इसको इस तरीके से देख भी सकते हैं किस तरह से 1 1 1। ठीक है, 2 2 और फिर ये 1। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपने भूलना नहीं है। अगर आप सिर्फ 1 से 7 तक के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका ऑर्डर याद रख लेंगे तो आपको बाकी जो नॉर्मल MOT है उसका जो है वो इजीली याद हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने जस्ट इसका जो डिस्टॉर्टेड डायग्राम है MOT डायग्राम उसका हमने क्या याद रखा है 1 और उसको हमने डबल कर लिया। ठीक है, फिर 2 1 और उसको भी हमने डबल कर लिया। तो दिस इज द नंबर टू ड्रॉ MOT डायग्राम क्विकली एंड इजीली। ओके स्टूडेंट्स, now the last and the most important part of this video lecture, that is exam questions, board exam questions 2019 final exam में हमारे पास क्वेश्चन आया था draw molecular orbital diagram for nitrogen molecule and calculate its bond order। तो स्टूडेंट्स आपने 4 पार्ट्स इस क्वेश्चन के कंप्लीट करने हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पार्ट, MOT डायग्राम पार्ट, बॉन्ड ऑर्डर और 2 लाइंस में आपने उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी बतानी है। ओके, दिस इज द प्रॉपर वे टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। 2019 फाइनल एग्जाम इवनिंग पेपर में क्वेश्चन है व्हाट इज द एनर्जी ऑफ सिग्मा 2px ऑर्बिटल हायर देन pi 2py pi 2pz ऑर्बिटल इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर नाइट्रोजन। इस क्वेश्चन का आंसर हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो लेक्चर में हमने बहुत कंप्लीटली जो है वो इसको एक्सप्लेन कर लिया और देख भी लिया कि इसको हमने एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट वन इज 2018 फाइनल एग्जाम इवनिंग पेपर में हमारे पास क्वेश्चन आया है ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक oxygen molecule and nitrogen molecule is diamagnetic in nature. How can you justify this statement by using MOT?
ठीक है। तो इसका मतलब है कि दोनों के लिए प्रॉपरली आपने एमओटी डायग्राम्स ड्रॉ करनी है 4 स्टेप्स के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पार्ट, एमओटी डायग्राम पार्ट, बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और उसमें आप जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। देन हमारे पास देखें ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ गया है, डिस्क्राइब द डिफरेंसेस बिटवीन एमओटी एंड वीबीटी। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 2018 सप्ली एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है, इन द फॉर्मेशन ऑफ N2+1 द इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम। स्टूडेंट्स ये बेसिकली हमारे पास N2 मॉलिक्यूल की एमओटी डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको N2+1 में लेके जाना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वन साइड पे N+ को ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जब रिमूव करेंगे तो टोटल हमारे पास यहाँ पर देखें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 और यहाँ पर हमारे पास 5। तो 9 इलेक्ट्रॉन जब हम फिल करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब है कि बिल्कुल यहाँ से हमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। सिग्मा 2px से हमें एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा अगर हम इसको N2+1 में लेके जाते हैं, ठीक है। यहाँ से जब रिमूव किया तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, सिग्मा 2px। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, हाउ डज एमओटी एक्सप्लेन द डिफरेंट बॉन्ड ऑर्डर्स ऑफ F2 एंड F2-2 स्पीशीज। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे ये बता रही है। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप अगेन इनको प्रॉपरली एमओटी डायग्राम्स के थ्रू उनको बनाकर और बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे और फिर बताएंगे कि F2 मॉलिक्यूल में तो 1 बॉन्ड ऑर्डर आता है, ठीक है, 2 इस तरह से। और लेकिन जब फ्लोरीन जो है उसके वो एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स गेन कर लेंगे तो उनके तमाम जो ऑर्बिटल्स होंगे वो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो कम्प्लीटली फिल्ड होने की वजह से वो जो है बॉन्ड नहीं बनाते और उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है, ठीक है। एंड 1 या 2 लाइंस में आपने एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है, ठीक है। ड्यू टू द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच एटम, तो F-1 जो एनाइन हो जाएगा वो कम्प्लीटली फिल्ड उसके ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, ठीक है, तमाम ऑर्बिटल्स। दैट्स वाई जब हम एमओटी ड्रॉ करेंगे तो वो बॉन्ड ऑर्डर 0 बनाएगा। एंड 2017 फाइनल एग्जाम्स में हमारे पास क्वेश्चन है, ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर F2 एंड कैलकुलेट इट्स बॉन्ड ऑर्डर। ओके स्टूडेंट्स, एंड द लास्ट वन इज 2017 फाइनल एग्जाम क्वेश्चन में हमारे इवनिंग पेपर में हमारे पास क्वेश्चन आया है, द एनर्जी ऑफ सिग्मा 2px ऑर्बिटल इज हायर देन pi 2py pi 2pz इन विच एमओटी डायग्राम। तो सिग्मा 2px जो है वो हायर होता है किस में, तो ये डिस्टॉर्टेड में हायर होता है। तो डिस्टॉर्टेड लोअर मॉलिक्यूल्स होंगे और लोअर मॉलिक्यूल्स 7 एटॉमिक नंबर वाले होते हैं, तो ये आपके पास 8 और ये 9 वाला है। दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज नाइट्रोजन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको एमओटी का टॉपिक कम्प्लीटली अंडरस्टैंड हो गया होगा, ठीक है। उसकी सिंपल मॉलिक्यूल्स की और कैटाइंस और एनाइंस की एमओटीज ड्रॉ करनी आ गई होंगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और स्टूडेंट्स की एग्जाम्स में हेल्प कर सकती है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।